वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रेमी प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको मेरा नमस्कार। श्रोता, कहिए आप कैसे हैं? सब कुशल तो है? आशा करता हूँ वेद पाठशाला कार्यक्रम से आप आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण में व्यवस्था विवरण तक आ पहुँचे हैं और मूसा द्वारा दिए गए संदेशों के संग्रहों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाँ मित्र, जब परमेश्वर के लोग कनान देश में प्रवेश करने ही वाले थे, तब मूसा ने इन्हें प्रचार किया था। 40 वर्ष जंगल में घूमने के पश्चात अंत में वे यह निर्णय किए कि हम यरदन पार जाएंगे और कनान देश में प्रवेश करके वहाँ के अधिकारी बन जाएंगे। सो अंत में मूसा ने जो महान संदेश उन्हें दिया, वो व्यवस्था विवरण में लिखे गए हैं। पिछले अध्ययन में हमने मूसा द्वारा दिए गए संदेश से परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सीखा था, जो व्यवस्था विवरण के 9वें अध्याय के प्रथम 6 पद में पाया जाता है। फिर वह संदेश इस पुस्तक के 10वें अध्याय में होकर चलता है, जिसमें परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति हमारा प्रत्युत्तर है। पवित्र शास्त्र में बार बार इस प्रकार से जोर दिया गया है कि और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा है और उनके बाद तुम लोगों को, जो उनकी संतान हो, सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया है, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न हो। श्रोता, यहाँ पर जिस बात पर जोर दिया गया है, वह यह है कि कैसे तुम परमेश्वर के अनुग्रह का प्रत्युत्तर दोगे। परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, और वह तुम्हें इसलिए प्रेम नहीं रखता कि तुम अच्छे हो। तुम अच्छे नहीं हो। परमेश्वर का प्रेम प्रतिबंधित या सीमित नहीं है। परमेश्वर के प्रेम के विषय में तुम कह सकते हो कि परमेश्वर मुझे हर तरह से प्रेम रखता है। यह ठीक है, परंतु क्या आप उसी तरह से लोगों से प्रेम रखते हो? नहीं रखते। इसलिए आपका प्रेम सीमित है। हमारे घर के एक कमरे में एक तख्ते पर लिखा है, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। इसमें पहली बात, जब मेरे बच्चे घर आते हैं तो वो उसे देखें और पढ़ें कि परमेश्वर उन्हें उनके प्रत्येक परिस्थिति में प्रेम करता है। फिर घर के बड़े कमरे में एक और छोटा तख्ता है, जिसमें लिखा है, मैं तुझे हर परिस्थिति में प्रेम रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उन दोनों सच्चाइयों को समझें जब वे घर आते हैं। कोई बात नहीं कब और कैसे वे घर में आते हैं, और उस सत्य को पढ़ें कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में उनसे प्रेम रखता है। मित्र, अनुग्रह शब्द का अर्थ यही है। परमेश्वर का प्रेम सीमित और प्रतिबंधित नहीं है। यह आपके कार्य करने पर भी आधारित नहीं है। अनुग्रह शब्द दोधारी तलवार के समान है, जो दोनों तरफ से काटता है। सर्वप्रथम यह कहता है कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आशीष मेरे ऊपर मेरे कार्यों के आधार पे आधारित नहीं है। हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम व आशीषों को नहीं जान सकते, परंतु जब हम अनुग्रह शब्द को समझते हैं तो हम किसी प्रकार का असुरक्षा अनुभव नहीं करेंगे और न ही हमें किसी प्रकार का भय होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हर परिस्थिति में हमसे प्रेम रखेगा और हमें आशीष देगा। सो मित्र, अनुग्रह शब्द के संदेश का आधा भाग यही है। दूसरा आधा भाग
जो अनुग्रह के विषय में हम देखते हैं वो है कि परमेश्वर मुझे इसलिए आशीष देता है कि मैं अच्छा हूँ, और परमेश्वर मुझे फेंक नहीं देता कि मैं बुरा हूँ, परंतु परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम रखता है। जब मैं बुराई करता हूँ तो यद्यपि यह बुराई प्रभु को दुखी करता है, परंतु फिर भी वो मुझसे प्रीति रखता है। श्रोता मित्र, पवित्र शास्त्र का संदेश यही है। आज आप इसका कैसे प्रत्युत्तर देना चाहते हैं? क्या यह आपको और मुझे प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को शुद्ध व पवित्र करें? क्या हम इससे प्रेरित होते हैं कि हम अपना हठीला मन और पाप करना छोड़ दें? क्या हम इस प्रकार से प्रेरित होकर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो हमसे हर परिस्थिति में प्रेम रखता है? सो मित्र, इस प्रकार से हम प्रेरित हों कि हम अपने जीवन को शुद्ध व पवित्र बना सकें, उसकी आराधना उपासना करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से दुखी न हो परंतु प्रसन्न हो। परमेश्वर का अनुग्रह और हमारे उद्धार के विषय हमें बताने के बाद पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय पहले पद में कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ रहने न दो। परमेश्वर ने अपनी आज्ञा में मूसा के द्वारा हमसे कहा है कि वह नियम, उद्देश्य और योजना का परमेश्वर है। यदि कोई उसका नाम व्यर्थ लेता है तो वह पाप करता है और परमेश्वर उसे दोषी ठहराता है। सो जब हम परमेश्वर की आराधना, उपासना और उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम की और उसके वचन की चर्चा करते हैं, तभी हम उसका नाम लें। व्यर्थ में यहोवा का नाम लेने से वचन बताता है कि हम पाप करते हैं। उसी प्रकार जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, उसे हम व्यर्थ न रहने दें। मित्र, थोड़ा विचार करें। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, अपनी सारी आशीषें आप में उंडेलता है, यदि वह अपने अनुग्रह से आपका उद्धार किया है और मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित किया है और आपको दान वरदान की आशीषें मिली हैं, और यदि आप दूसरे आत्मिक मसीही विश्वासी की तरह जीवन निर्वाह नहीं करते हैं, उन आशीषों का उपयोग नहीं करते हैं, तो जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है वो आपके लिए व्यर्थ है और आप पाप करते हैं। परमेश्वर आपको दोषी ठहराता है। सो इस प्रकार व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय में हम एक बड़े प्रोत्साहन को देख सकते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं प्राप्त करना व्यर्थ है। यदि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए उससे संबंध बनाते हैं, अपना समर्पण उसके हाथ कर देते हैं और बाद में मन फेर लेते हैं, उससे संबंध तोड़ देते हैं, तो हम गंभीर पाप करते हैं। जब हम न्यायों की पुस्तक में आएंगे तब हम इसके विषय में देखेंगे कि इसका परिणाम हमेशा विस्मयकारी होता है। इसके विषय में मूसा का बहुत ही सख्त प्रचार था। वो कहता है, यदि तेरा सगा भाई व तेरा बेटा व बेटी व तेरी पत्नी या तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें, जिन्हें न तो तू और तेरा पुरखा जानते हैं, तो तू उसकी न मानना और न तो उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना, उसको अवश्य घात करना, उसको ऐसा पथरवा करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा से बहकाने का यत्न किया है। और यदि तेरे किसी नगर के विषय में ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधर्मी पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना करें, तो उनका भली भांति पता लगाकर उन्हें तलवार से अवश्य मार देना। आगे चलकर जब आप दूसरे विषय में अध्ययन करेंगे तो आप बाबुल और अशूर के बंधुआई के विषय में देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सख्त प्रचार किया। सुमित्र, इस प्रकार से इस पुस्तक के 13वें अध्याय से एक महत्वपूर्ण संदेश को यहाँ हम देखते हैं। अगला संदेश जिसे हम 14वें अध्याय में देखते हैं वो 10वां अंश के विषय में है।
इब्रानी भाषा में दशमांश का अर्थ 10वां भाग यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका 10वां भाग हमें अपने परमेश्वर यहोवा को देने की आवश्यकता है। मित्र, पवित्र शास्त्र में यह प्रथम स्थान है जहाँ पर 10वां अंश के विषय में बताया गया है। 10वां अंश का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को हमारे आय का 10वें भाग की आवश्यकता नहीं है। उसने इस बात को अपनी व्यवस्था और आज्ञा में भी नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर पिता इससे हमें कुछ और बताना चाहता है। पहली आज्ञा बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन का प्रथम स्थान हो। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बार बार सिखाता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रथम हो। और मित्र, यही एक महत्वपूर्ण बात है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसे सीखें। वो हमें कैसे सिखाता है कि हम उसे प्रथम स्थान दे सकें। उसने एक उपाय बताया है कि हम अपने समर्पण का मूल्यांकन करें, उसे तौल कर देखें। वह जानता है कि हमारे जीवन में वो प्रथम स्थान है या नहीं है, परंतु हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए उसने 10वां अंश देने के विषय में हमें सिखाया है कि हम दें, और यह भी स्मरण रखें कि क्या मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है या नहीं दिया है। श्रोता, आप इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर को हमारे 10वें अंश की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो चाहता है कि हम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान दें। जब वे लोग कनान में प्रवेश किए तो प्रथम शहर जिसे उन्होंने अपने अधिकार में लिया वो था यरीहो। यरीहो का सारा आय परमेश्वर के पास जाना था, क्योंकि वही वो शहर था जिसे वे लोग अपने अधिकार में लिया था। हम जो कुछ भी प्रथम कमाते हैं या प्रथम अर्जित करते हैं, उस प्रथम वस्तु को परमेश्वर की आवश्यकता है। फिर उसे हमारे एक ही 10वें अंश की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे हमारे प्रथम 10 दशमांश की आवश्यकता है। पुराने नियम में हमें बताया गया है कि वे दान देते थे और उनका दान उनके 10वें अंश से बढ़कर होता था। वो 10वां अंश परमेश्वर का होता था। यदि कोई उससे खर्च करता था तो वह परमेश्वर का चोरी करता था। दान के साथ साथ वे बलिदान भी चढ़ाते थे। दान और दशमांश से बढ़कर उनका बलिदान होता था। व्यवस्था विवरण के 17वें अध्याय में भविष्यवाणी और आदेश के विषय में संदेश दिया गया है। मूसा जो एक भविष्यवक्ता था और भविष्यवक्ता होने के नाते उसने 2 कार्य किए, अर्थात पहले से वह भविष्यवाणी करता था और परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखता था। बहुत सारे समय जब वह परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था तब वह उसका आत्मिक अर्थ नहीं बताता था, परंतु कभी-कभी वह प्रचार करके उसके आत्मिक अर्थ को बताता था और भविष्यवाणी किया करता था। 17वें अध्याय में मूसा दोनों प्रकार का प्रचार किया करता था। अभी तक इन लोगों का कोई राजा नहीं था, परंतु मूसा ने उन्हें कहा, जब तुम उस देश में पहुंचोगे और उसे अपने अधिकार में कर लोगे, तब तुम यह निर्णय करोगे कि हमें एक राजा की आवश्यकता है। श्रोता, मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर चाहता था कि उनका एक राजा हो, परंतु मूसा ने भविष्यवाणी की कि तुम अपने बीच में एक राजा होना पसंद करोगे और परमेश्वर तुम्हें एक राजा देगा। और जब ऐसा होगा और जब तुम उसे राजमुकुट पहनाओगे, तो यहाँ पर कुछ निर्देश है जिन्हें आप उस पर लागू कर सकते हो। जब वह राजा चुन लिया जाए और राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रख ले और अपने जीवन भर उसे पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से वह न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिन तक राज्य करते रहें। इस्राएलियों का जो पहला अच्छा राजा था वह दाऊद था।
भजन संहिता में दाऊद ने हमें धन्य पुरुष या आशीषित पुरुष के रूपरेखा के विषय में बताया है। उसने कहा है, धन्य पुरुष अर्थात वह पुरुष जिसने परमेश्वर द्वारा आशीषें प्राप्त की हैं। वह संयोगवश या आकस्मिक रूप से आशीषित नहीं हुआ है, परंतु वह इसलिए आशीषित हुआ है क्योंकि वह एक विश्वासी है। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। फिर उसने परमेश्वर के वचन को यूं ही विश्वास नहीं किया, परंतु उसने उस वचन से प्रेम रखा, उससे वह प्रसन्न रहा और वह उस पर रात दिन ध्यान करता रहा। इसी कारण वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है। मित्र, दाऊद ने यह जानकारी कहाँ से प्राप्त की? मैं विश्वास करता हूँ कि दाऊद स्वयं एक आशीषित पुरुष था। मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि वह परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता था और उस पर रात दिन ध्यान किया करता था, और वह इसलिए करता था क्योंकि मूसा ने यह व्यवस्था बनाया था कि जब उनका राजा होगा, जब वह राजगद्दी पर विराजमान होगा, तब वह इसी व्यवस्था की पुस्तक को वह अपने हाथों से लिखकर उतार ले, उसे जीवन भर पढ़ता रहे, अर्थात उस पर रात दिन ध्यान करता रहे और उसके अनुसार अपना जीवन बिताता रहे। और राजा दाऊद भी ऐसा करता रहा। फिर अध्याय 18 में गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र के विषय में एक खराई का संदेश है। परमेश्वर इस प्रकार के विद्या, भाग्य, किस्मत और अनेक प्रकार के घृणित कार्यों के पक्ष में नहीं है। संदेश में कहा गया है कि इस्राएलियों में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोन्हा व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसा ऐसा काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। तुझको तेरा परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने को अनुमति नहीं दी है। किसी ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे मनुष्य ने सपने में भी नहीं देखा। मित्र, स्मरण रहे कि पवित्र शास्त्र कभी भी नहीं कहता कि इसमें सच्चाई नहीं है। पवित्र शास्त्र ये भी नहीं कहता कि ऐसी बातें नहीं होती, परंतु वचन कहता है कि इसमें तुम्हें कोई मतलब नहीं। फिर क्यों परमेश्वर ऐसी बातों को करने के लिए रोकता है? इसका प्राथमिक कारण यह है क्योंकि इन सब का उद्गम है, परंतु परमेश्वर इसका उद्गम नहीं है। सो यदि परमेश्वर इसका उद्गम नहीं है तो उद्गम क्या है? कुछ लोग इस प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या को देखने के लिए तत्पर रहते हैं। वे सोचते हैं कि यह मनोविज्ञान का कोई आत्मिक कार्य है जो पवित्र आत्मा से है। अनेक भोले भाले सीधे सच्चे लोग इसे पवित्र आत्मा का कार्य समझते हैं। पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में कई बार कहा गया है कि आत्माओं को परखो कि क्या वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। पवित्र शास्त्र यह भी बताता है कि यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जो आत्मा पवित्र है वह परमेश्वर की ओर से है, और वचन बताता है कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है और अपना कार्य भी करता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा में आत्मा के फल हैं और आत्मा के वरदान हैं, परंतु ऐसे भी आत्मा हैं जो अपवित्र हैं और परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। यदि आप भाग्य, किस्मत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि में भाग लेते हैं तो आप ऐसे आत्मा के साथ कार्य करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जोरदार व प्रबल रूप से परमेश्वर के लोगों को ऐसे कार्य में भाग लेने के लिए मना किया है। फिर इस 18वें अध्याय में नबियों के विषय में और संदेश है जो मूसा का एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है। मूसा ने कहा, एक दिन एक नबी इस संसार में आएगा, तू उसकी सुनना,
यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे न तो परमेश्वर यहोवा का शब्द सुनना है और न ही वह बड़ी आग देखना है, कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। सो तुमने कहा कि हम सीधे परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। ठीक है, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना और विनती सुन ली है, इसलिए वह तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे ही समान एक नबी को भेजेगा, जिसमें होकर के वह तुमसे बातें करेगा। सो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक नबी दिया, जिसमें से होकर वह उनसे बातें करेगा, अर्थात वह नबी उनका मसीहा, उनका याजक और उनका राजा होगा। मित्र, ध्यान दें कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धार्मिक अगुओं द्वारा परखा गया, वे उससे पूछे कि क्या तू नबी है? वे सब जानते थे कि इसका अर्थ क्या है, जिसे मूसा भविष्यवक्ता ने कहा था। वह कौन था? प्रत्यक्ष रूप से वह प्रभु यीशु मसीह था। फिर 19वें अध्याय में मृत्यु दंड के विषय में भी एक भयंकर संदेश है, अर्थात यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात करे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए, और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां से मंगवाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दे कि वह मार डाला जाए। उस पर तरस न खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इस्राएल से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों को मृत्यु दंड की सजा देने के लिए सिखाया गया, और इस मृत्यु दंड देने के पीछे जो उद्देश्य था वह था इस्राएलियों में बुराई को पूर्ण रूप से दूर करना और उसे शुद्ध रखना। फिर 20वें अध्याय में विश्वास के विषय में एक महान संदेश है, जहां पर युद्ध के विषय मूसा ने कहा, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा विश्वास पक्का रहे, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और जब तुम युद्ध करने जाओ, तो याजक सेना के पास आकर कहे, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और भय न खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाग की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हों, वह भी अपने घर लौट जाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसे ब्याह न किया हो, वह भी अपने घर लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। हम गिदोन के विषय में देखें, जो मिद्यानी लोगों के विरोध में युद्ध करने जाता है। यद्यपि उसके पास एक बड़ी सेना एकत्रित हो गई, फिर भी परमेश्वर ने उसे केवल 300 व्यक्तियों के युद्ध में ले जाने की अनुमति दी, जिससे उसका भरोसा परमेश्वर पर हो और वह ये जान पाए कि परमेश्वर उनके साथ है। सो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस चुनौती को स्थापित किया। दाऊद ने भी इस पर विश्वास किया। परमेश्वर के सभी भक्त जन इस पर विश्वास किए। दाऊद तो कहा, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। मित्र, व्यवस्था विवरण के 20वें अध्याय से आज हमारे लिए एक चुनौती है कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। यदि नहीं, तो आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब हम यहोशू की पुस्तक में आएंगे, तब हम उस ध्वंस कर देने वाले युद्ध के विषय में और देखने पाएंगे। फिर इस पुस्तक में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के विषय में संदेश दिया गया है। यह मूसा का सबसे अच्छा संदेश है। यहाँ पर मूसा ने इब्रानी लोगों को प्रतिज्ञा देकर कहा कि यदि वे परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर की आशीष उन पर आएगी, परंतु वे पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर का श्राप उन पर आ पड़ेगा। मूसा ने उन्हें कहा, आज मैं आकाश
व पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।